क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं? क्या सिर्फ खाने कमाने और एक दिन मर जाने के लिए? अगर जीवन का यही अर्थ है, तो फिर बेचैनी क्यों है? अंदर खालीपन क्यों है? आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अमर ज्ञान से मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि, शंख बज चुके हैं, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और उसी समय महान योद्धा अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं। वे अपने सारथी से कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों पर बाण कैसे चलाऊं? राज्य, सुख, विजय, इनका क्या मूल्य है यदि अपनों का ही नाश हो जाए? यह केवल अर्जुन का प्रश्न नहीं था, यह हर मनुष्य का प्रश्न है। जीवन का उद्देश्य क्या है? तभी मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता का दिव्य उपदेश देते हैं। कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। मनुष्य का शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। तो पहला सत्य यह है, मनुष्य का जन्म शरीर का नहीं, आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। हम केवल यह शरीर नहीं हैं, हम चेतना हैं, हम आत्मा हैं, जो कई जन्मों की यात्रा कर रही है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती है, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीट। पर मनुष्य जन्म विशेष है। क्यों? क्योंकि पशु केवल भोजन, भय, निद्रा और मैथुन तक सीमित है, पर मनुष्य में विवेक है। वह प्रश्न पूछ सकता है, मैं कौन हूं? ईश्वर कौन है? सत्य क्या है? इसलिए मनुष्य जन्म का उद्देश्य है आत्मज्ञान प्राप्त करना। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ है कि वह कर्म करे, पर आसक्ति के बिना। जब हम फल की चिंता छोड़कर कर्तव्य निभाते हैं, तभी मन शुद्ध होता है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ सफलता नहीं, आत्मिक शुद्धि है। गीता बताती है कि प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व, शांति और ज्ञान, रज, इच्छा और क्रिया, तम, आलस्य और अज्ञान। मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ है कि वह इन गुणों से ऊपर उठे। जब हम सत्व गुण को बढ़ाते हैं, सत्य, सेवा, संयम अपनाते हैं, तो चेतना ऊंची होती है और धीरे धीरे आत्मा अपनी असली पहचान के करीब पहुंचती है। कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो। मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो। मनुष्य जन्म का सबसे ऊंचा उद्देश्य है ईश्वर से जुड़ना। धन, पद, यश सब यहीं रह जाएगा, पर भक्ति और प्रेम आत्मा के साथ चलते हैं। जब मनुष्य ईश्वर को याद करता है, उसका हृदय हल्का हो जाता है, डर खत्म हो जाता है। अर्जुन पूछते हैं, अगर ईश्वर हैं तो दुख क्यों? कृष्ण समझाते हैं, दुख हमारे कर्मों का परिणाम है, पर दुख भी शिक्षक है। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही दुख आत्मा को परिपक्व करता है। मनुष्य का जन्म केवल सुख भोगने के लिए नहीं, सीखने और विकसित होने के लिए है। सबसे बड़ी भूल क्या है? मैं ही करता हूं। गीता कहती है, प्रकृति के गुण ही सब कार्य करते हैं। अहंकारवश मनुष्य सोचता है, मैं करता हूं। जब यह भ्रम टूटता है, तब सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। योग का अर्थ केवल आसन नहीं है, योग का अर्थ है जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। गीता 3 मुख्य योग बताती है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार मार्ग चुन सकता है, पर लक्ष्य एक ही है, मुक्ति। कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु अंत नहीं है, यह परिवर्तन है। इसलिए मनुष्य का जन्म केवल एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। दुनिया कहती है, अधिक धन कमाओ, बड़ा घर बनाओ, पर गीता कहती है, जिसने मन को जीत लिया वही विजेता है। मन को नियंत्रित करना ही असली विजय है। अब प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है। मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ है कि वह आत्मा को पहचाने, ईश्वर से संबंध जोड़े, निष्काम कर्म करे, गुणों से ऊपर उठे, मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। कल्पना कीजिए, यदि हर मनुष्य समझ जाए कि वह आत्मा है, तो न घृणा होगी, न युद्ध। कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हर दिन हमें चुनना होता है, अज्ञान या ज्ञान, अहंकार या समर्पण। कृष्ण की आवाज आज भी गूंज रही है, उत्तिष्ठ, जागृत हो, उठो, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। मनुष्य का जन्म संयोग नहीं है,
यह अवसर है, एक दुर्लभ अवसर, अपने भीतर छिपे दिव्य प्रकाश को पहचानने का। अगर यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में लिखें, मैं आत्मा हूं। और अगली बार हम जानेंगे गीता के अनुसार सच्चा सुख क्या है। हरि ओम तत्सत।